हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास 11th के थर्ड यूनिट का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूं। पिछले पार्ट में आपने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में जान लिया है, उसके जो एडवांटेज हैं वो भी आप जान चुके हैं। अब यहाँ पर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के जो डिफेक्ट थे, जो ड्रॉबैक था, उसमें जो दोष थे, कमियां थी, उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको जानना है। यहां पर जो महत्वपूर्ण चीज है, इसमें मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाते समय जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा, तब उन्होंने साथ ही साथ एक चीज पर और भी ज्यादा ध्यान दिया था, तत्वों के गुणों पर, जिसके कारण ही मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में काफी डिफेक्ट हो गया, काफी दोष उत्पन्न हो गए। मेन रीजन यही है, मतलब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में दोष उत्पन्न होने का मूल रीजन तत्वों के गुणों पर अधिक ध्यान देना, इसलिए उसमें काफी कुछ दोष उत्पन्न हो गए। यहां पर जो मोस्टली जो दोष उत्पन्न हुए, सबसे पहला पॉइंट है, यहां पर आपको हमने पॉइंट दिया हुआ है, इनको आप नोट भी कर लें। पहला दोष है हाइड्रोजन के पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के स्थान को निश्चित स्थान नहीं दिया गया उसमें। दूसरी चीज, यहां पर तत्वों की अरेंजमेंट, यानी एलिमेंट्स के अरेंजमेंट में विसंगतियां हैं। इसमें 3 पॉइंट है। पहला तो इसमें एटॉमिक वेट के आधार पर एक रेगुलरिटी नहीं है, निश्चित क्रम नहीं है। दूसरा है, यहां पर असमान गुण वाले तत्वों को, यानी डिसिमिलर एलिमेंट्स जो है, असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख देना, टुगेदर एक साथ रख देना है। तीसरा पॉइंट है इसमें कि सेम प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स थे उनको अलग डिफर कर दिया गया, दूसरे अलग अलग ग्रुपों में रख दिया गया। जो थर्ड पॉइंट है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की पोजीशन क्लियर नहीं है। चौथा पॉइंट है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एड ग्रुप। फिफ्थ पॉइंट है पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और 6 पॉइंट है पोजीशन ऑफ इनर्ट गैस। 7 पॉइंट है नो एक्सप्लेनेशन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। ये 7 पॉइंट है, इनको आप नोट कर ले। अब हम इनको एक एक तरफ से एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको आप ध्यान दें। देखिए, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट्स जिसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स से सिमिलरिटी रखते हैं, और बहुत सारे ऐसी भी प्रॉपर्टीज हैं जो 7th ग्रुप के एलिमेंट से भी सिमिलरिटी रखते हैं। इस तरह से दोनों ग्रुपों के एलिमेंट्स से के गुणों से समानता रखने के कारण हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप और 7th ग्रुप दोनों जगह रख दिया गया था, जो कि न्याय संगत नहीं है। क्योंकि यदि तत्वों के रखने का क्रम बढ़ता हुआ एटॉमिक वेट है, इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक वेट के आधार पर यदि पीरियोडिक टेबल बनाई गई है, तो दो तत्व, एक ही तत्व दो जगह रखा ही नहीं जा सकता। इसलिए यहां पर हाइड्रोजन को निश्चित स्थान मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में नहीं मिल पाया था। इसके हम थोड़ा सा कुछ और डिटेल कर देंगे आपको। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप के साथ मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी हमने बताया था आपको कि फर्स्ट से 7th ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स उनको ए और बी में डिवाइड किया गया है। 8वें ग्रुप को में 3 खंड है, और जो अगला 0 ग्रुप बाद में जोड़ा गया तो 1 खंड है। यहां पर आपको हम बता दें कि हाइड्रोजन के जो गुण हैं वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से कैसे रिलेटेड है, यानी सिमिलरिटी है। देखिए, हाइड्रोजन जिस तरह से फर्स्ट ग्रुप के अन्य सदस्य, चाहे वो लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, एकमात्र इलेक्ट्रॉन है,
और वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके M+ आयन बनाते हैं। M+ आयन यानी +1 M+ आयन बनाते हैं। उसी तरह से हाइड्रोजन भी भले ही कठिनता से ही त्यागता हो, लेकिन हाइड्रोजन भी अपना एकमात्र इलेक्ट्रॉन, चूंकि उसकी कक्षक में है, बाहरी कहो या एक ही कक्षक है, इसलिए वो यद्यपि इतने इजी तरीके से तो नहीं उसको बाहर निकालता, लेकिन ये त्याग सकता है और त्याग कर H+ आयन अन्य तत्वों के समान ही बनाता है। दूसरी चीज, जिस तरह से फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैलोजन से क्रिया करके उनके हैलाइड बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया करके या आयोडीन से क्रिया करके Cl2, Br2, I2 आप लिख सकते हैं। यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2LiCl, यहां पर 2NaBr, यहां पर 2Ki। इस तरह से, उसी तरह से हाइड्रोजन भी H2 + Cl2 = 2HCl, सेम तरह के हैलाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इस तरह से इनके गुणों में काफी समानता होने के कारण इसे फर्स्ट ग्रुप में रखा गया। इसी तरह से यदि हम सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट्स को देखें, हैलोजेंस को देखें, तो हैलोजन में आप देखेंगे चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वो आयोडीन हो या एस्टाटीन, यद्यपि इसको आप रेडिएटिव एलिमेंट्स के रूप में रखते हैं। ये मोस्टली जो हैलोजेंस है, इनके बाहरी कक्षा की व्यवस्था NS2NP5 व्यवस्था है, NP5 व्यवस्था है, मतलब इनके बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है और इनको इनर्ट गैसेस के समान, अक्रिय गैसों के समान स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए सिर्फ 1 + 1e चाहिए। जो जैसे फ्लोरीन है 9 है, यदि एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये नियान जैसे 10 मतलब 2 8 की व्यवस्था बना देगा। यहां पर 2 7 व्यवस्था है, 2 7 + 1 इलेक्ट्रॉन = नियान जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। इसी तरह से क्लोरीन 17 है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आसानी से ये आर्गन जैसे स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। इसी तरह से ब्रोमीन जो 35 है, वो 36 क्रिप्टॉन जैसे विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो इसी तरह से यहां पर हाइड्रोजन को आप देखिए, इसमें एकमात्र इलेक्ट्रॉन है, यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो यह हीलियम जैसा स्थायी विन्यास अक्रिय गैस जैसा प्राप्त कर लेता है। तो ये सिमिलरिटी है। दूसरी चीज, यहां पर ये बड़ी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और X- आयन बना लेते हैं। इसी तरह से ये क्षार धातुओं से क्रिया करके उनके हैलाइड्स बनाते हैं। उसी तरह से यहां पर ये भी हैलाइड सेम टाइप के, मतलब यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। तो कुल मिला के दोनों ही सेवंथ ग्रुप के सदस्यों और फर्स्ट ग्रुप के सदस्यों से समानता होने के कारण इसे दोनों जगह रख दिया गया था। लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल चूंकि तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर बनाई गई है, इसलिए हाइड्रोजन को 2 स्थान पर रखा जाना उचित नहीं है। ये इसका फर्स्ट डिफेक्ट था। अब सेकंड डिफेक्ट देखें, यहां पर डिसिमिलरिटीज इन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों को पीरियोडिक टेबल में रखने में विसंगतियां उत्पन्न हो गई। कैसे? हमने बताया आपको कि उन्होंने तत्वों के गुणों पर ज्यादा जोर जहां पर दे दिया, वहां पर इस तरह से डिफेक्ट हो गया, गलती हो गई, दोष उत्पन्न हो गया। जैसे फर्स्ट में देखें, यहां पर सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक वेट, मतलब परमाणु भार का कोई क्रम नहीं रह गया। क्यों? यहां पर यदि परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम होता तो मेंडलीव ने आर्गन को पोटेशियम के पहले रख दिया, जबकि आर्गन का परमाणु भार पोटेशियम से ज्यादा है। तो अधिक परमाणु भार वाला तत्व कम परमाणु भार वाले तत्वों के
पहले रख दिया गया। इसी तरह से यदि कोबाल्ट और निकल के देखें, चूंकि निकल के पहले कोबाल्ट को रख दिया गया, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक वेट निकल से ज्यादा है, तो यहां पर ये एक सीक्वेंस था। दूसरा, डिसिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, मतलब असमान गुण वाले तत्वों को एक ही जगह रख दिया गया। ये इसका दूसरा पॉइंट था। कैसे? मेंडलेव की पीरियोडिक टेबल में जैसे फास्टी ग्रुप में आप देख ले तो वहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि रखे हुए हैं। उसी के साथ फर्स्ट ग्रुप में ही तांबा, चांदी, सोना जो भारी धातु है, सिक्का धातु हैं, उनके गुण में और लिथियम, सोडियम वगैरह के गुणों में काफी डिफरेंट है। चूंकि इनके डिफरेंट ग्रुप गुण हैं, अतः इन्हें अलग रख जाना था, लेकिन मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में इनको एक ही जगह पर रख दिया। इसी तरह से यदि यहां पर देखा जाए कि एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड सेपरेटली, मतलब समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग ग्रुपों में रख दिया गया, ये भी एक कमी है, दोष है। जैसे आप देख लें, कॉपर यानी तांबे को आप देखें और पारा, इनके लगभग सभी प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन कॉपर को फर्स्ट ग्रुप में रख दिया गया और पारे को सेकंड ग्रुप में रख दिया गया, जो कि न्याय संगत नहीं है, मतलब ये भी एक दोष है। अब अगले पॉइंट में आप देखें, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स तो आप जानते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक वेट मींस परमाणु भार डिफरेंट हो जाते हैं, वो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। चूंकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सभी समस्थानिकों को एक ही जगह रख दिया गया, जबकि एटॉमिक वेट डिफरेंट होने के कारण इनको अलग अलग रखा जाना चाहिए था। ये एक मोस्टली दोष है। उदाहरण के लिए आप क्लोरीन को देख लो। क्लोरीन के मोस्टली उस समय तक भी दो समस्थानिक ज्ञात थे, क्लोरीन 45 एंड क्लोरीन 47, यानी क्लोरीन 35 और 37 दो जो आइसोटोप्स है उनको अलग रखा जाना था, क्योंकि उनके एटॉमिक वेट डिफरेंट थे, लेकिन इनको एक ही जगह पर रख दिया। और भी बहुत सारे ऐसे आइसोटोप्स थे जिनको अलग न रख करके एक ही जगह रख दिया गया, ये एक विशेष डिफेक्ट था। अगले पॉइंट में आप देखें, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 8th ग्रुप। 8वें ग्रुप के तत्वों का कोई निश्चित पोजीशन नहीं है, वास्तविक पोजीशन नहीं है, यानी जो रियल पोजीशन चाहिए उनको वो स्थान नहीं मिल पाया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि जो भी 8वें ग्रुप में एलिमेंट्स रखे गए हैं उनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है, ना कोई भी एक भी सिंगल एलिमेंट भी नहीं है जिसकी ऑक्सीजन के प्रति बैलेंसी 8 हो, इसलिए उसको 8वें ग्रुप में रखा जाने का कोई औचित्य नहीं था। दूसरी चीज, जो भी 8वें ग्रुप में एलिमेंट्स रखे गए, हमने शुरू में बताया था कि उसमें 8वें ग्रुप को 3 कोर कर दिए गए, 3 पार्ट कर दिए गए हैं, 3 खंड कर दिए गए, मतलब प्रत्येक 3-3 के सेट को एक ही जगह रख दिया गया, जबकि मेंडलीव के आवर्त नियम के आधार पर उन्हें एक जगह रखा जाना उचित नहीं था। इसके बाद आपको आता है पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। दुर्लभ मृदा तत्व जब तक कि उस समय तक खोजे भी जा चुके थे, दुर्लभ मृदा तत्वों को मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में 6th पीरियड में लेंथेनम 57, यहां पर ध्यान रखना, लेंथेनम 57 के बाद के 14 तत्वों को, जिन्हें लेंथेनाइड्स सामूहिक रूप से कहा जाता है, सेरियम 58 से लेकर के लॉरेंसियम तक के, ल्यूटेशियम तक के, एलियू तक के जो 14 एलिमेंट्स हैं, माने 58 to 71 तक के 14 तत्वों को एक ही जगह पर रख दिया गया, एक खाने में रख दिया गया, जो कि न्याय उचित नहीं है, क्योंकि 14 तत्वों को एक जगह रखा ही नहीं जा सकता था।
इनके एटॉमिक वेट डिफरेंट थे, इसलिए इनको अलग अलग रखा जाना था, जबकि मेंडलीव ने उनको एक ही जगह रख दिया। इसी तरह से एक्टिनियम 89 के बाद के 14 तत्व जिन्हें हम एक्टिनाइड कहते हैं या कहा गया है, थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंशियम Lw103 103 तक के एलिमेंट्स को एक ही जगह पर रख दिया गया, जो कि न्याय संगत नहीं है, मतलब ये भी एक विशेष डिफेक्ट था। अब इसके बाद यहां पर जो अगला पॉइंट है, पोजीशन ऑफ इनर्ट गैसेस। मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाया, ध्यान रखें यहां पर, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाया था, उसमें उस समय तक ज्ञात 92 एलिमेंट्स को सेट किया था उन्होंने। इसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे खाली स्थान छोड़ दिए थे कई जगह, और उन्होंने बताया था कि यदि आगे तत्व खोजा जाता है तो इसका परमाणु भार लगभग इतना होगा और ये इस जगह पर रखा जाएगा। किंतु बहुत सारे तत्व तो खोजे गए, वो बात सही थी, लेकिन इनर्ट गैसों के बारे में उन्होंने कोई स्थान नहीं छोड़ा था, अथवा कोई भविष्यवाणी की थी। ये एक प्रमुख दोष था। इसीलिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो 8 ग्रुप हैं, 8 ग्रुप को केवल 8 और एक बाद में 0 ग्रुप उसको दिया गया, कोई नाम भी नहीं दिया गया था, इसलिए उसको लास्ट में 0 ग्रुप नाम दे करके पीरियोडिक टेबल के लास्ट में जोड़ा गया। और इसीलिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में यदि ग्रुप पूछता है तो आप डायरेक्टली 9 नहीं बताते हैं, 8+1 बताया जाता है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है। तो इस तरह से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसों के लिए कोई भी स्थान नहीं दिया गया था, ये भी एक प्रमुख दोष है। अगला है नो एक्सप्रेशन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। जो डायगोनल रिलेशनशिप तत्वों में होती है, सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, यहां पर आप ध्यान दें, जो सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उसमें आप देखेंगे कि किसी भी ग्रुप का, जैसे यहां पर आप देखें, यदि ये सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है, तो यहां पर किसी भी ग्रुप का, मान लीजिए फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, आगे थर्ड फोर्थ, इसी तरह से आप देख लें, तो यहां पर सेकंड पीरियड के किसी भी ग्रुप का सदस्य अपने अगले ग्रुप के थर्ड पीरियड के सदस्य के साथ अधिक समानता रखता है गुणों में अपने अन्य ग्रुप में उपस्थित अन्य सदस्यों की तुलना में। इसे ही बोलते हैं तिर्यक संबंध, यानी डायगोनल रिलेशनशिप। तो इस तरह से मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में इसका कोई भी जिक्र नहीं किया था। इस तरह से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ये प्रमुख दोष थे, और यहां पर अब आपको इसको नोट भी कर लेना है। इसके बाद आगे हम अगले वीडियो में आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।